हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने सुमित कुमार जी बैठे हुए हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सर। यस यस अभिषेक। तो जैसा कि सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत मेहनतों के बाद बने होंगे, तो पहले तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद भाई। तो जैसे कि सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बनना है, तो सर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर? देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मेहनत का कोई पैरामीटर नहीं है। मेहनत मीन्स सबसे पहले आपको यूजी और पीजी चाहिए होता है, उसके बाद नेट और जेआरएफ चाहिए होता है, उसके बाद बहुत सारे हायर हैं, यूपीएचईएससी है, यूपी में यूपीएचईएससी है और यूपीपीएससी थ्रू जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इनके थ्रू वैकेंसी निकलती हैं। तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद में फिर इंटरव्यू होता है और फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों टोटल ऐड करने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जैसा कि सर आपकी जर्नी क्या रही है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर को क्या पहले से ड्रीम बना के रखा था, या आपने मतलब क्या आपकी जर्नी रही है? क्या आपने स्टार्टअप सोचा यहाँ तक आने के लिए? नहीं नहीं नहीं, पहले तो मेरा ध्यान सिर्फ पीएचडी में ही था, लेकिन उसके बाद में मैंने पीएचडी को देखा। फिर उसके बाद मेरा ध्यान क्या रहा कि अभी यूपी में उस समय ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद पीजी भी हो चुका था और नेट जारा भी मेरा ऑलरेडी था। तो मैं पीएचडी ही कर रहा था, लेकिन उसके बाद वैकेंसी आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी तैयारी जो है इधर हायर के प्रति ज़्यादा होने लगी, क्योंकि एटलीस्ट सभी को जॉब चाहिए। पीएचडी करने के बाद भी आपको क्या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन जो भी है आपको करियर क्या है, पीएचडी के बाद भी जॉब की जरूरत रहेगी। तो हम सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि टाइम पे वैकेंसी आ गई, तो मैंने इधर हायर में ही वैकेंसी देखी और इसी में मैंने मेहनत करनी चालू कर दी। और इसी से रिटर्न क्लियर हुआ। रिटर्न क्लियर होने के बाद में फिर इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया थ्रू यूपीएचईएससी। तो जैसा कि सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होनी चाहिए? देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सभी स्टेटों में अलग अलग क्राइटेरिया है। और हमारे यहाँ यूपी में जैसे अगर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए सिर्फ यूजी और पीजी चाहिए होता है। पीजी के साथ साथ आपका नेट होना कंपलसरी होता है, यही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपके पास पीएचडी है तब भी ठीक है, नहीं पीएचडी है तो अगर पीएचडी है तो प्लस नेट है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर नेट नहीं है, यूजी है प्लस पीएचडी है, तब भी आप एलिजिबल हैं थ्रू यूपीएचईएससी या जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूपी। ओके सर। तो जैसे कि आपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो कैसे कैसे बच्चों को करनी चाहिए कि वो रिटन एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर। देखो, इन यूपी जीडीसी और यूपीएचईएससी दोनों से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ हायर एजुकेशन होता है यूपीएचईएससी यूपी में और जीडीसी दोनों ही क्या पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो पेपर में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट एक होता है आपका सब्जेक्टिव और सेकंड होता है जीएस पार्ट। जीएस में सारा पार्ट आ जाता है। मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और जीएस में जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो ये जी। जीएस पार्ट होता है। तो दोनों पार्ट में 70 क्वेश्चन जो होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है जिससे आपका यूजी प्लस नेट होता है, और सेकेंड हाफ में क्या होता है, 30 क्वेश्चन जो होते हैं जीएस के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। उसके अलावा उस सब्जेक्ट हालांकि सभी लोगों का ही ठीक है, कंपैरेटिवली बराबर ही होता है लगभग में, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए यहाँ पे जीएस का जो होता है अहम रोल होता है। तो जीएस आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब सिलेक्शन होना ना होना जीएस से ही डिपेंड रहता है, यही निर्धारित करती है। और सब्जेक्ट जी। तो नेट है तो सभी का तैयारी उसी हिसाब की ही रहती है। नेट है तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में पकड़ सब लोगों की वैसी ही रहती है, बट सिलेक्शन पाना है तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जीएस से ज़्यादा आते हैं रिटन एग्ज़ाम में इसके।
नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जीएस से ज्यादा नहीं आते। वेटेज इसका तो 30% होता है, 70% सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्ट का। जिससे आपने मैथमेटिक्स किया है तो 70 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। तो अगर मेजर पोर्शन देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट ही है। लेकिन सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अगर मैथ के ही सारे कैंडिडेट हैं तो मैथ तो अगर नेट तो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो लगभग में अगर देखा जाए ना तो मैथ तो सभी को नेट है क्वालिफाई तो मैथ तो सभी को ठीक ठाक ही आती होगी। तो सिलेक्शन के लिए जिसका जीएस अच्छा होगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि रिटर्न होता है, रिटर्न रिटर्न की कट ऑफ होती है, उसके बाद में क्या होता है फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं रिटर्न के बेसिस पे, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 3 गुना, 3 या 3.5 गुना लोग बुलाए जाते हैं, उसके बाद फिर 1 गुना लोग सेलेक्ट होते हैं। तो काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने जैसा कि बताया कि जो इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीएस पार्ट होगा उसका सिलेक्शन ज्यादा आसान है होना। हाँ जैसे कि सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है? देखो, सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने के लिए आपको 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है। रिटर्न का एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में इंटरव्यू का शेड्यूल आता है, तो 1.5-2 महीने टाइम मिलता है। तो इंटरव्यू देखो, वहाँ इंटरव्यू मेनली क्या होता है कि बोर्ड मेंबर्स होते हैं। बोर्ड मेंबर 2 लोग होते हैं, एक लोग बोर्ड मेंबर होते हैं, और आपके जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं 2, 3, 4 लोग होते हैं। तो जी। टोटली अगर देखा जाए तो वहाँ इंटरव्यू जो हायर कंडक्ट कराती है, या जीडीसी या यूपीएचईएससी या यूपीपीएससी जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, तो बोर्ड मेंबर के साथ साथ 2, 3 लोग क्या होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वहां से आपका क्या होगा, बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है कि आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रेशियो होना चाहिए, आप एक टीचर योग्य हैं कि नहीं। और आपसे वहां पे क्या हुआ, स्किल चेक करते हैं कि आपको पढ़ाने लिखाने की कैसी स्किल है। कि अब बाकायदा बोर्ड वोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, वहां पे आपसे कहेंगे कि आप जाइए, एक डेमो लेक्चर के तौर पे 5-6 मिनट आपसे पढ़वाया जाएगा। और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो सब एक एक्सपर्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो सभी लोग 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका जैसे हॉबीज क्या हैं ये भी पूछ सकते हैं। और जीएस देखो, जीएस भी हायर में रहता है, तो जीएस भी पूछते हैं। जी। जीएस के साथ साथ उसके बाद में जैसे करंट सिचुएशन इन इन एजुकेशन पॉलिसी, या जो भी एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन से रिलेटेड इन हायर एजुकेशन जो भी टर्म्स हैं, जो भी मेथोडोलॉजी है, तो ये सब चीजें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। मेनली आपका क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बेसिकली अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं तो सब्जेक्ट आपका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। और जो भी बताएं क्लियर बताएं, अगर नहीं आता है तो सॉरी सर, आप मना कर सकते हैं, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या उसका मार्किंग एवल्यूएशन पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगेंगे। मतलब जैसा कि अगर इंटरव्यू हम दे रहे हैं, अगर हमें पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको आप स्किप करने को बोल सकते हैं। आप गलत जवाब। हाँ, नहीं गलत जवाब नहीं देना चाहिए, आप स्किप कर सकते हैं, तुरंत देने सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप पे। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये हाँ रहता है कि होपफुली ऐसा कुछ तैयार करके जाएं कि ऐसा पहले क्वेश्चन में जल्दी ना हो। हाँ, तो होपफुली देखो, इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि कुछ फिक्स है कि ये बुक पढ़ लीजिए। तो इंटरव्यू क्या होता है, अनबायस्ड ही होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है इंटरव्यू। हाँ, बेसिकली है आपका जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ही पूछेंगे, बट कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू है, डायरेक्शनल नहीं अनडायरेक्शनल होता है। जी, वो तो है कि वो कहीं से ही पूछ सकते हैं। आप प्रिपरेशन आप रखिए अपनी, 1-2 हाँ महीने का जो टाइम मिला उसमें आप प्रिपेयर कर लीजिए। हाँ, प्रिपेयर कर लिए। मेनली प्रिपरेशन में क्या है कि आपको टीचिंग आनी चाहिए, टीचिंग स्किल आनी चाहिए, मतलब कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्लास में जाएंगे। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, टॉप जो भी पढ़ाते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे, कौन सी डेट है। उसके बाद आप जो भी स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक लिखते हैं, या जो भी आपको क्या पढ़ाना है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब लास्ट में टीचिंग करने के बाद लास्ट में जैसे ही वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, जैसे बोर्ड वोर्ड होता है उसको रफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्या पढ़ाया दूसरा क्यों देखे उसके बाद में, कोई आए आपने गलत या सही कुछ भी पढ़ाया तो दूसरे को नहीं पता होना चाहिए, उसके बाद रफ कर दीजिए। यही सब है, कुछ पॉइंट है उनको समझना चाहिए और सीखना चाहिए इंटरव्यू के प्रिपरेशन के तौर पे। सर ऐसा भी होता है क्या कि जिस सब्जेक्ट से हम हैं उसी उसी टॉपिक से ही हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं?
हाँ, मेनली देखो जो आपका जैसे जिस सब्जेक्ट से आपका नेट या जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जाएँगे। और ऐसे जनरल अवेयरनेस कुछ जनरल चीज़ें हो गई, तो वो एट मोस्ट पूछ सकते हैं। जीएस पूछ सकते हैं, जीएस क्योंकि पोर्शन ही है सब्जेक्ट का। जीएस पूछ सकते हैं, कुछ जनरल हो गई, हायर एजुकेशन के बारे में और यूपीएचईएससी क्योंकि आयोग कंडक्ट कराता है, तो आयोग के बारे में कब गठन हुआ, कब क्या नहीं हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें मेनली अगर जो आपका इंटरव्यू का फोकस रहता है, वो आपका जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्ट ही मेनली पूछा जाता है। तो सर आपके हिसाब से जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, तो उनके हिसाब से आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जिनको बनना है, जिनका जैसे ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो कैसे प्रिपरेशन करें, क्या-क्या चीज़ करें जिससे उनका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब पा सकें वो? देखो मेनली क्या होता है आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट में हायर ने यूपीएचईएससी ने जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज़ जो भी सिलेबस है, वो आप लोगों को प्रोवाइड ही किया है जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज़ होता है सिलेबस। तो यूनिट वाइज़ आप पहले अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको कवर करिए, उसके बाद जीएस पढ़िए। और देन क्या करेंगे आप यूनिट वाइज़ प्रिपेयर करेंगे तो उससे बेनिफिट रहेगा, यूनिट वाइज़ कवर करेंगे, तो उससे ये अच्छा है कि एटलीस्ट हर यूनिट से 6 या 7 क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। तो यूनिट वाइज़ प्रिपेयर करने का यही तरीका है कि आप पहले यूनिट वाइज़ प्रिपेयर कर लिए जिससे होल सिलेबस को क्या कवर कर सकें। और अभी तो अगर हायर की बात किया जाए तो अभी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, पेपर यही मान लो हो सकता है मार्च-अप्रैल में हो सकता है तो अभी बहुत सारा टाइम है। तो उसके लिए अभी सब्जेक्ट भी पढ़ें और जीएस अभी से स्टार्ट करें, तो हो जाएगा आराम से। अच्छा, तो जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सुमित कुमार जी ने बहुत सारी नॉलेज की बात बताई कि आपको कैसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद भी इंटरव्यू के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलता है और जीएस अच्छा आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो जिसकी वजह से आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब को पा सकते हैं। तो सर हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत थैंक यू जो आपने कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर दिया सर। धन्यवाद अभिषेक। ओके, थैंक यू सर।